हेलो बच्चों, कैसे हो? सब सही चल रहा है? हाँ, अरे सही चल रहा है कि नहीं बताओ। तो ये तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूं, देखो। पार्ट 2 बायोलॉजी। पार्ट 1 देख लिया कि नहीं तुम लोगों ने, केमिस्ट्री? अरे देखा कि नहीं? देखो, मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर केमिस्ट्री तुम लोगों ने देख लिया तो मजा तो आया होगा, है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं बताओ, मजा आया कि नहीं? तो आज वैसे ही उससे भी अच्छा एक पार्ट लेके आए। कौन सा पार्ट? बायोलॉजी पार्ट, ठीक है ना। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो सीरीज है, फर्स्ट वाला क्या डाला था? केमिस्ट्री। अभी क्या? बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स। तो ये जो सीरीज लेके आया हूं, ये कौन सा सीरीज? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 10 अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनता है और इस साल भी बनेगा। तो कुछ भी करो, ये सब टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता, मैं तुम लोग एक बात बोलता हूं, आफ्टर 10 डेज प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कैसे? विद इन 1 वीक क्या निकलने वाला है? प्री फाइनल का क्वेश्चन पेपर निकलने वाला है। तुम लोग मेरा ये सब टॉपिक उठाओ और साथ में टेस्ट पेपर लो, ठीक है। उसके बाद देखना ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो क्या करना है? लास्ट वीडियो में नंबर दिया था, है कि नहीं? नंबर दिया कि नहीं? तो नंबर देखो, नंबर उठाओ, कल लगाओ मेरे को, फिर बोलो कि सर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा क्वेश्चन ये सब टॉपिक से, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं, ठीक है। कहां से शुरू करेंगे? देखो, बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी शुरू कहां से करने वाला हूं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तुम लोगों को थोड़ा मजा आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अरे आ जाओ। देखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? हाँ, रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन का दो पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अभी देखो, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? ये जो स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड है, इधर से 1 मार्क अगर फाइनल में नहीं आया तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा दाव ले सकता हूं मैं, ठीक है। ये स्लाइड से अगर क्वेश्चन नहीं बना तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखो, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या है? फर्स्ट, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का डेफिनेशन पढ़ना और उसका एग्जांपल पढ़ना। एग्जांपल क्या क्या है? एमोइबा, बैक्टीरिया। फिर क्या है? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का डेफिनेशन पढ़ना, उसका एग्जांपल पढ़ना। फिर क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग का डेफिनेशन पढ़ना और उसका एग्जांपल पढ़ना। फिर क्या आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल पढ़ लेना। रीजनरेशन का डेफिनेशन, एग्जांपल पढ़ लेना। स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लेना। और साथ में क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल क्या है? पोटैटो, जिंजर, रोज, ठीक है। ये टॉपिक से 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100%। अभी आओ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट है, पता है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है प्लांट्स में, दूसरा क्या होता है? एनिमल्स में। कहाँ होता है? एक प्लांट्स में, दूसरा एनिमल्स में। तो हम पहले प्लांट्स में देखेंगे, उसके बाद एनिमल्स में, ठीक है ना। आ जाओ, प्लांट्स में क्या क्या देखना है? प्लांट्स में क्या क्या देखना है? देखो, प्लांट्स में देख प्लांट्स में फर्स्ट देखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टिल। स्टेमेन में क्या क्या होता है? स्टेमेन में 2 चीज होता है, यह देख लेना। पिस्टिल में कितना चीज होता है? 3 चीज होता है, ठीक है, वो देख लेना। पार्ट ऑफ स्टेमेन, पार्ट ऑफ पिस्टिल। उसके बाद क्या है? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विद एग्जांपल। इसका डेफिनेशन और एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोलिनेशन। नॉर्मली पोलिनेशन से क्वेश्चन होता है। पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ना। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है? जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनता है? एम्ब्रायो, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, और एक टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में क्या बोला? ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनता है? सीड बनता है, ठीक है। और ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। ये देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
उसके बाद क्या देखना है तुम लोगों को, उसके बाद देखना है इन ह्यूमन बीइंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या हंस क्यों रहे हो तुम लोग? अरे जैसे ह्यूमन बीइंग सुन लिया हंस रहे हो। अरे नालायक, टाइम आएगा तुम लोगों का भी, अभी थोड़ी करना है रिप्रोडक्शन, क्लास 10 में हो। इलीगल भी है इंडिया में, पता है कि नहीं? हाँ, बेशर्मो, थोड़ा शर्म वरम करना चाहिए। हाँ, अभी देखो इसमें क्या करना है, इसमें इसमें क्या देखना है, इन ह्यूमन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये 2 पॉइंट से एक एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा? एक एमसीक्यू बनेगा, ये 2 पॉइंट से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है? टेस्टिस, उसके बाद vas डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। ठीक है, और क्या ग्लैंड कौन कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, इन दोनों का फंक्शन पढ़ना है। और स्पेशली ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, टेस्टिस में होता क्या है, क्या है फंक्शन, क्या है इसका पढ़ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ओवरी, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या है? यूरेटर्स, है कि नहीं? उसके बाद वेजाइना। तो ये है 4 पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो ये इधर भी 4 पार्ट है, इधर भी 4 पार्ट है। ये 2 पॉइंट से एक एमसीक्यू बनेगा। तुम लोगों का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी एक एमसीक्यू दिया है, और प्री फाइनल का क्वेश्चन उठा लेना डिस्ट्रिक्ट वाइज, देख लेना कितना डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन आया होगा, मुझे पता नहीं लेकिन गारंटी आया होगा। उसके बाद देखो इधर भी क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन किधर होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद क्या है? चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है? ठीक है, ये पढ़ना कैसे है? 3 वे में पढ़ना है। एक होता है कॉमन चेंजेस, कॉमन चेंजेस। ठीक है, एक होता है चेंजेस इन बॉयज, ये बॉयज। ठीक है, और चेंजेस इन गर्ल्स। तीनों अलग अलग करके पढ़ना, जैसे क्वेश्चन आए उस हिसाब से आंसर। ठीक है, अरे है कि नहीं? अरे बोल, रिप्रोडक्शन पढ़ रहा है फिर भी बोल थोड़ी लग रहा है। हाँ, आ जाओ। उसके बाद क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इधर क्या है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या क्या है, किसके वजह से हो रहा है, रीजन, ये सब देखना। और कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से एक क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 क्वेश्चन में कम। ठीक है, एक क्वेश्चन आना चाहिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पेज नंबर 128 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना, बाकी जरूरत नहीं है। पेज नंबर 133 से 1 2 3, ठीक है, काफी है। पेज नंबर जो 140 है उधर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, 1 क्वेश्चन में कम। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है हाई। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है इधर से एक क्वेश्चन आने का। उसके बाद क्या है? पेज 141, इधर से मतलब एक्सरसाइज एमसीक्यू, हर चैप्टर में जो एनसीईआरटी में एमसीक्यू दिया है, हर चैप्टर में 3-4 करके एमसीक्यू दिया है, वो सब तो देखना ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज से 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही देख लेना, बाकी और कुछ क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यहां तक था क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, उससे पहले एक दो बात बोलता हूँ। देखो, हंसी मजाक अलग बात है, बाकी सीरियस अलग है। फाइनल एग्जाम आ गया, अभी सोचो, अभी टाइम है ही नहीं, कितना है? 1 महीना, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा, 1 महीने ही मान लो। क्या करोगे? इफेक्टिव यूज करना चाहिए, है कि नहीं? बाकी टाइम वेस्ट तो कम करो। एक चीज सोचो, अभी भी अगर तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो रॉन्ग डायरेक्शन में हो। एक मोटिवेशन तो ऑटोमेटिक आना चाहिए, तुम सिर्फ अपना ना आंख बंद करो, एक साइड से सोचो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो रहा है, एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है ना, मतलब ये हो रहा है,
रिजल्ट के दिन कैसा होगा, फैमिली तुमको कैसे ट्रीट करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना, तुम्हारा रिलेटिव, टीचर्स वैसा कैसे ट्रीट करेगा। और दूसरा साइड से सोचो, बस अल्लाह ना करे कि रिजल्ट खराब हो गया तो फिर क्या होगा, बाई चांस अल्लाह ना करे कि रिजल्ट खराब हो गया तब क्या करोगे, ठीक है। बस यही चीज सोचो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। आओ चलो आ जाओ, चैप्टर 6 शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में फर्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है, दो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, जो क्लास 3 से पढ़ के आ रहे हो जैसा मुझे लग रहा है। उसके बाद इट्स प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद देखो द रोल ऑफ क्लोरोफिल, स्टोमाटा एंड सनलाइट, ठीक है। रोल मतलब फंक्शन, क्लोरोफिल, स्टोमाटा एंड सनलाइट का फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी देखो क्लोरोफिल का और एक चीज याद रख लेना, लोकेशन। क्लोरोफिल कहाँ होता है, मतलब किस लोकेशन में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ये याद रख लेना। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या पढ़ना है, उसका एग्जांपल। ये जो एग्जांपल पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। एग्जांपल से एक एमसीक्यू बन सकता है, मतलब चांस है। अभी उसके बाद देखो और एक चीज, ये ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक का डिफरेंस आ सकता है। क्या आ सकता है, डिफरेंस, ये तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। ये जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल का मतलब इट स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस, ठीक है। तो माउथ से लेके एनस तक जितना भी मतलब वो ऑर्गन है, सीरियल वाइज याद कर लेना। वो एग्जाम में क्या कर सकता है, 3-4 ऑर्गन लेगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी फॉर्म से क्वेश्चन बना सकता है। तो एलिमेंट्री कैनल का कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है वो, और उसके साथ ऑर्गन का फंक्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम। ये एंजाइम 100% लिख के रखो, देख के रखो, क्या 100%, समझ में आ रहा है, हाँ। उसके बाद एंड द रोल्स इन डाइजेशन, और कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन कर रहा है, कौन सा बाई प्रोडक्ट बना रहा है, ये सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लांट्स में एनर्जी कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च फॉर्म में, ठीक है। और एनिमल में एनर्जी कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है, और रेस्पिरेशन का टाइप कितना है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है कि नहीं, पता ही है तुम लोगों। उसके बाद क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन है एंड देयर फंक्शन, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ये देख लेना, ठीक है। हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन द लंग्स एंड टिश्यू, ये भी देख लेना। और एक चीज 1 मार्क के लिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, ठीक है, पता है कि नहीं, ठीक है, होमवर्क, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये रेस्पिरेशन देख लेना। नेक्स्ट क्या देखना है हमें, नेक्स्ट देखना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या देखना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, जाइलम क्या कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस का सिर्फ डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट है वो देखना, ठीक है। कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है, ये सब देखना। साथ में क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर,
आज ही बता रहा हूं। देखो 3 डायग्राम देख लेना, एक डायग्राम तो आता ही है फाइनल में, 3 डायग्राम। क्या क्या डायग्राम? इधर से हार्ट का देखना, लाइव प्रोसेस से, और इसके बाद वाला जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिसेप्टर से न्यूरॉन का डायग्राम देखना, ठीक है। और एक डायग्राम फ्लावर का डायग्राम देखना। 3 डायग्राम से एक आ जाएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है डायग्राम। और साथ में क्या है, डबल सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है कि नहीं? तो डबल सर्कुलेशन। साथ में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन O2, ये नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो वाला देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। क्या टॉपिक है, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या क्या देखना है, द रोल ऑफ किडनी, किडनी का रोल क्या है एक्सक्रीशन में, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। साथ में क्या देखना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेफ्रॉन को क्या बोला है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है कि नहीं? हाँ, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, साथ में उसका फंक्शन। और क्या देखना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से देखना। साथ में क्या देखना, हीमोडायलिसिस, इसका डेफिनेशन कहाँ लगता है, आर्टिफिशियल किडनी में, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन सा देखना है इस चैप्टर से, देखो पेज नंबर 101 से क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इधर से एक क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब बहुत हाई चांस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 105 इधर जो, और एक बात, साइंस में टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से आएगा, लाइफ प्रोसेस से एक आएगा, मेटल नॉन मेटल से एक आएगा, और कौन सा, लाइट चैप्टर से एक आएगा। तो ईच चैप्टर से जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये पेज 105 का 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन से एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनना चाहिए, 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, बनना चाहिए, मतलब चांस है, क्वेश्चन अच्छा है ये सब। और क्या है, देखो पेज 110 का क्वेश्चन 1 2 3 बस, सॉरी 1 2 4 यही 4 देखना, और यही 3 देखना, और देखने की जरूरत। पेज 112 से क्वेश्चन 1 एंड 2 दो ही क्वेश्चन देखना। पेज 113 मतलब एक्सरसाइज से 5 6 7 8 10 11 एंड 12 बस इतना, और क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, मेरा गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम नर्वस सिस्टम देखेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या कहते हैं, न्यूरॉन एंड इट्स पार्ट, न्यूरॉन का कौन कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, उसके बाद साइनेप्स क्या है वो भी देख लेना, ठीक है। ये इधर से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या देखना है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, इंक्लूडिंग सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में, 2 पार्ट। एक को बोलते हैं हम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरों को क्या बोलता है, पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है कि नहीं। तो सीएनएस में क्या क्या होता है, सीएनएस में 2 पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पीएनएस में कितना पार्ट होता है, पीएनएस में 2 पार्ट होता है, एक होता है क्रेनियल नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, कहां से, ये ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये टॉपिक है, एक बार अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, ठीक है, थोड़ा बोल लग रहा है कि हाँ बोल, देख भाई टाइम तो है नहीं, तुम लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हम लोग, है ना, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट पड़ जा रहा है। पर ना तुम लोग अगर टाइम होता और तुम लोग मेरे क्लास में आते तो क्या देखते, छुरा लेके बैठा रहता हूँ क्लास में, पता है, उल्टा सीधा किया तो सीधा अंदर, समझ में आ रहा है, हाँ। अभी टाइम नहीं है इसलिए फास्ट पड़ जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो इस टॉपिक में क्या देखना है हम लोगों का, हम लोगों का देखना है
ह्यूमन ब्रेन का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्या क्या पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन से कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम पार्ट। मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम पार्ट, ठीक है। ये जो ब्रेन का पार्ट है ना, इधर से क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। कम से कम 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन ब्रेन से। ये क्या है? और एक 100%। हार्मोन से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो नाम बदल दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? या तो प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन बन सकता है या एनिमल हार्मोन से भी बन सकता है, लेकिन हार्मोन से क्वेश्चन बनेगा जरूर, 100% है, ठीक है। तो हार्मोन फंक्शन एंड सेक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड? कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है वो देखना, और कौन सा हार्मोन का कौन सा फंक्शन है, हार्मोन्स, उसका फंक्शन और सेक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। ये इस टॉपिक से 100% पहले ही लिख दिया, 100% है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का है, क्या है? इधर है चैप्टर 9, आज का लास्ट चैप्टर। बायोलॉजी में 4 पार्ट है, आज का लास्ट चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये स्टूडेंट को लगता है क्या? बोरिंग चैप्टर है कि नहीं, पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर से ना सिलेक्टिव क्वेश्चन आता है, सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर तुम लोग बुक पढ़ोगे या कुछ गाइड वगैरह पढ़ोगे तो हिस्ट्री जैसे लगेगा कि साइंस में सर हिस्ट्री कहां से आ गया, है कि नहीं, तो जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है हेरिडिटी, उसके बाद एवोल्यूशन पार्ट। तो हम जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है? यह क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी, हेरिडिटी का डेफिनेशन पढ़ लो। उसके बाद क्या पढ़ना है? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था, है कि नहीं? हिज वर्क ऑन पी प्लांट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस में काम किया था? पी प्लांट्स में, और उसने क्या किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है कि नहीं? ये देखना एक बार। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आप लोगों को देखना है why Mendel chose garden pea plant for his experiment। मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट चूज किया था, क्यों? रीजन क्या है, ठीक है वो। उसके बाद क्या? जीन्स एंड क्रोमोसोम। जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, देख लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। 100% रेशियो से एक क्वेश्चन बनेगा। F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का आ सकता है, फिनोटाइपिक रेशियो आ सकता है, जीनोटाइपिक रेशियो आ सकता है, ठीक है। वो सब देखो 100% आएगा, बनेगा। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डेफिनेशन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट, डेफिनेशन आ सकता है और क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद देखो सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर मैं बोलूं लास्ट 10 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो प्रोबेबली 5-6 इयर्स तो आया ही होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला टॉपिक, तो ये वाला हाई चांस आता रहता है, ये टॉपिक से हाई चांस, ठीक है, चांस। उसके बाद देखो जेनेटिक्स या था खत्म, ठीक है। अभी क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से भी अब लोगों का क्या बोलता है? सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इवोल्यूशन में क्या है? एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? इसका डिफरेंस क्या है? होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये 3 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा, 100% श्योर दे रहा हूं। 3 टॉपिक, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड, होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कैसे भी। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का डिफरेंस, एग्जांपल, कुछ भी, एमसीक्यू कुछ भी बना सकता है। फैक्टर्स बाय व्हिच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस। स्पेसिएशन में कौन कौन सा फैक्टर हेल्प करता है? कौन कौन सा फैक्टर? जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन।
ठीक है, इधर क्या होगा, एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये वाला टॉपिक से एमसीक्यू बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या डज नॉट हेल्प इन स्पेसिएशन, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प्स इन स्पेसिएशन, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट है एमसीक्यू, इधर से क्या बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो फॉसिल, एज ऑफ फॉसिल डिटेक्शन। फॉसिल का एज कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है, उधर से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या है, म्यूटेशन, म्यूटेशन का डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है ना। बस इतना, क्या इतना। अभी क्या है क्वेश्चन, अभी क्या है क्वेश्चन, एनसीईआरटी पेज बहुत क्वेश्चन है, स्किप करो, जितना जितना बता रहा हूं बस उतना बनना। पेज नंबर 143 से सिर्फ क्वेश्चन 2 बनना, 147 से 1 2 3 4, ठीक है। पेज नंबर 150 से क्वेश्चन 2, 151 से 1, 156 से क्वेश्चन 3, पेज नंबर 159 से 4 6 8 10 11। ये क्वेश्चन 3 क्या है, इंपॉर्टेंट है, इधर से एक क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 क्वेश्चन में कम, ठीक है। तो यहां तक था क्या, एवोल्यूशन, यहां तक क्या था, एवोल्यूशन। तो आज का जो सफर आप लोगों के साथ याद आ गया था, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, देखो हंसी मजाक अलग बात है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई अलग बात है, टाइम तो है नहीं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। कम से कम ये सब देख के जाओ, कम से कम, ठीक है ना। जो जो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में भी बोला, जो जो अभी तक केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं देखा, मैं ये बोलूंगा, देखो रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार देख लो, मेरे व्यूज के लिए नहीं, मुझे व्यूज कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, बस आखिरी तक तुम लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। लास्ट वीडियो में भी बोला था कि साथ में भी मतलब लड़ते हैं, ठीक है, और आखिरी तक लड़ते हैं। तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बताओ क्या चाहिए। और ये सब क्या हम लोग इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर एसएमएस मीडियम का बच्चा बहुत है तो तुम लोग कमेंट करो, तुम लोगों को अगर चाहिए तो बोलो, हम लोग उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस तुम लोगों का जरूरत क्या है वो बताओ, मैंने तो बोला भी था, किसी को नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो फोन करो, नंबर दिया है, ठीक है। और नंबर चाहिए तो आज भी ले लो, नंबर चाहिए क्या, नंबर चाहिए क्या, हाँ ले लो नंबर 8472089015, व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी है, ठीक है, कॉल करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 फिजिक्स। और एक बात, ठीक है, इसके बाद हम क्या लेके आ रहे हैं, फिजिक्स के बाद मैं क्लास 9 का भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम लोगों के आसपास कोई 9 का बच्चा है या तुम लोग का जूनियर है, तो गर्लफ्रेंड है तो शेयर वेयर करो कि गुड न्यूज आने वाला है, ठीक है। अरे बेशरम हंसो मत, मैं तो ऐसे ही हंस रहा हूँ, तुम लोग भी हंस रहे हो मेरे साथ साथ, हाँ मत हंसो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। और ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं हूँ, हबीब सर है, और एक सर है जहांगीर सर, वो बैक ऑफिस में है हम लोग, ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहा है, वीडियो थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।